अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। कहा, ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा। दूसरी जानिब ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करके अमरीका और इसराइल को सजा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ को खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में ना पड़ने की यकीन दहानी करा दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर आलमी बरादरी ये तवज्जो नहीं देती कि जंग के ज़िम्मेदार कौन हैं तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। अमरीका की फौजी तहकीकात में ईरान में बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज को ठहरा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फौजी तहकीकात में पता चला कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। इस अमरीकी हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 ईरानी शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बच्चियों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों में की गई सबसे बड़ी और सबसे भयानक फौजी गलती गर्दानी जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और अमरीका के दरमियान नया मैदान जंग बन गई। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले जहाज़ों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दुबई के करीब और दूसरे जहाज़ को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल मील की दूरी पर निशाना बनाया गया। थाईलैंड का कहना है कि हमले के बाद थाई जहाज़ के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। हमले के 3 अफराद लापता हैं। 20 को ओमानी बहरिया ने बहिफाजत निकाल लिया। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने बहरी एम्बुलेंस पर मिसाइल हमले किए। अमरीकी टीवी के मुताबिक 12 घंटों में ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर हमले किए। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। कहा था अमरीकी कार्रवाइयों में से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में वाज़ेह कमी आई है। ईरान का इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरिकल जैसी टेक कंपनीज और बैंक्स को निशाना बनाने का ऐलान। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा है कि अब वो इसराइल और खलीज में वाक़ अमरीकी टेक फर्म्स और बैंक्स को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता माशी मराकज़ और बैंक्स को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया है। अवाम ऐसे बैंक्स और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इसराइल से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब इसराइल के तेहरान पर हमले, शदीद बमबारी, धमाके और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें। 1 शहरी शहीद। इस्फहान में भी बमबारी, रूसी कौंसल खाना मुतासिर। तबरेज़ में हमले से 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। हमलों से अब तक ईरान में 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 20,000 इमारतें मुतासिर हुई। अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल के हाइफा बहरी अड्डे पर भी ईरान के ड्रोन हमले। ईरानी फौज का कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई और बहरी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। बहरीन में नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइल दागे। ओमान की बंदरगाह सलाला की तेल तनसीबात पर भी ड्रोन तैयारों से हमले। तेल तनसीबात में आग लग गई। दुबई एयरपोर्ट के करीब भी 2 ड्रोन गिरने की इत्तलात। 4 अफराद जख्मी हो गए। एयर ट्रैफिक बदस्तूर जारी। नीदरलैंड्स और श्रीलंका ने दुबई के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के हमलों की निशानदही पर कार्रवाई कर रहा है। सऊदी अरब का भी शैबा ऑयल फील्ड की तरफ हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी शहरियों से कहा है कि वो उन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि ईरान बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी मुतासिर करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के साथ मौजूद सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें अगर फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जायज़ हदफ बन जाती हैं।
ईरानी शहरी बंदरगाहों पर काम करने वाले और तिजारती जहाज के अमले के अरकान इन तमाम बंदरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फौज ईरानी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात के करीब मौजूद शहरियों की हिफाजत की जमानत नहीं दे सकती। चीन ने कहा है कि कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और इसराइल को फौजी कार्रवाइयां रोकना होंगी। चीन खलीजी ममालिक पर हमलों की हिमायत नहीं करता। चीन के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू, शहरी तनसीबात और बेगुनाह शहरियों पर हमलों की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया सरहदी झड़पों पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन का खुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों और मफाहमत के लिए सरगर्म है। सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना और जल्द मुज़ाकरात की तरफ वापस जाना फौरी ज़रूरी है। हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी की बैनुल अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात में मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन नई बात नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आए हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान इस गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, जिसे उसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSC का जहाज सऊदीया की यम्बो पोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालामार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि तेल की तरसील कुवैत, सऊदी अरब और कतर से मुतबादिल रूट से हो रही है। ओमान, फुजैरा और बहरा अहमर को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म ने कहा है कि तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। खाम तेल की तरसील में रुकावट के खदशात पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% इजाफे के साथ $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बाद में 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान के निकाई और कोरियन इंडेक्स 1.51% बढ़े। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कमी। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में भी कमी का रुझान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल के महफूज ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। ये तेल तंजीम के हर रुकन मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब मुद्दत में मार्केट में फराहम किया जाएगा। तंजीम के 32 अरकान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। फैसला फ्रांस की सरबराही में G7 रहनुमाओं के इजलास में किया गया। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी, रियर एडमिरल अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। ईरान ने रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा ख़ामनाई के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था कि ईरान पर हमले के पहले रोज़ मुश्तबा ख़ामनाई भी ज़ख्मी हुए थे, उनके पैरों पर ज़ख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा ख़ामनाई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राबते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा ख़ामनाई अपने वालिद अली ख़ामनाई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राब्ता नहीं किया।
इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाके में अकामती इमारत पर हमला, कई फ्लोर तबाह हो गए। जनूबी लेबनान के 2 शहरों में भी हमले। आज लेबनान में इसराइली हमलों से 19 अफराद मारे गए। हालिया हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 570 से जायद हो गई। एक दिन में 1 लाख से जायद अफराद का इनखला, बेघर अफराद की तादाद 8 लाख तक पहुँच गई। दूसरी जानिब लेबनान से किए गए मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी होने की इत्तला। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान की तरफ इसराइली पोस्ट पर रॉकेट हमले का दावा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन इसराइली वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनाह गाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। बोले, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि ये मजीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले ले। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से जायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्ट तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गई। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आदाद और शुमार जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 मई के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में चालान जमा करा दिया। साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा, ज़िलाई सदर PTI इरफान सलीम और आमिर चमकनी को भी केस में नामजद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तों पर मुसलसल इल्तवा मांगने और अदम पेशी पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सजा मअतली की दरखास्त नाकाबिल समात होने से मुताल्लिक नैब की मुतफर्रिक दरखास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। पहले वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 8 विकेट से हरा दिया। पहले बोलर्स ने पाकिस्तानी टीम को 114 रन पर आउट किया। फहीम अशरफ 37 और साहिबजादा फरहान 27 रन के साथ नुमाया रहे। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहदी हसन के 3 शिकार, 115 रन का आसान हदफ बांग्लादेशी बैटर्स ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। तंजीर हसन 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू करने वाले मास सदाकत अपने बुरे वक्त और वालिदा का जिक्र करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके। कहा, वालिदा कहती थी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। उनकी जिंदगी का अच्छा दिन आ गया। साहिबजादा फरहान का कहना है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से कौमी टीम में जगह बनाई है। शामिल हुसैन कहते हैं कि जब टीम में नाम आया तो एक ख्वाब सा लगा, पूरा 1 दिन लगा ये बात तस्लीम करने में कि वो वनडे टीम में मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल समद ने कहा कि शादी के बाद जिंदगी में तब्दीलियां आईं, अहलिया लकी साबित हुई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। ब्यामर में तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम, अपर कोहिस्तान मुतादिद मकामात पर बंद। मुसाफिरों को चलास और लोअर कोहिस्तान में रोक दिया गया। साजीन और दासू के दरमियान कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से मामलात मुतासिर। मुतादिद मकामात पर 5 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान भाई जाँ बहक। ट्रेलर ड्राइवर साथी समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एक भाई 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। लाहौर में रायवंड के इलाके में 2.5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए मैनहोल का ढक्कन हटाया गया था। बच्चा घर से निकला और मैनहोल में जा गिरा। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। मैनहोल खुला छोड़ने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया।
अमेरिका में भारत की 300 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी। भारतीय कंपनी रिलायंस के ताउन से 50 साल बाद अमेरिका में तेल की नई रिफाइनरी कायम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, 300 अरब डॉलर की डील अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। नई रिफाइनरी अमेरिकी मईशत को मजबूत करेगी। ऑयल रिफाइनरी टेक्सास के शहर ब्राउंसविल की बंदरगाह पर तामीर की जाएगी। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। नेशनल मॉल में मुजस्समा फिल्म टाइटैनिक के पोज में नस्ब किया गया। मुजस्समे के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन के बैनर भी लगा दिए गए। ईरान ने रवा बरस अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करने के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत मुमकिन नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाना है। ईरान वर्ल्ड कप ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ शामिल है। उसके तमाम मैच अमेरिका में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई नेशनल स्टेडियम कराची में हुई। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पीएसएल की कामयाबी में फ्रेंचाइज मालिकान का किरदार काफ़ी अहम रहा। पीएसएल एक फैमिली है, सब एक ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे। पीएसएल की ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा है। पीएसएल 11 की ट्रॉफी मकामी ज्वेलर कंपनी ने तैयार की है। नेशनल T20 में फैसलाबाद ने बहावलपुर को 6 विकेट से हरा दिया। बहावलपुर ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। फैसलाबाद ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। अतीकुर रहमान 94 रन बनाकर नुमाए रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त फवाद खान के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सब अजब ना था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता। पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? और फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया? और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना बना है स्पेशल, जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।